बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन का राज्य था। उनकी रानी महामाया के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर मानवता का उद्धार करेगा। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा और विलासिता से भर दिया। महल के भीतर ही उनका पालन पोषण हुआ, जहां उन्हें कभी भी बाहरी दुनिया का दुख देखने नहीं दिया गया। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में रम जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा सभी को आता है। एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि रोग किसी को भी हो सकता है। एक मृत व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ में आया कि मृत्यु अटल है। एक सन्यासी जो शांत और प्रसन्न था, मानो उसने संसार के दुखों का हल पा लिया हो। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब यह संसार नश्वर है और दुखों से भरा है, तो मैं इन दुखों का समाधान कैसे खोज सकता हूँ। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ दिया और चुपचाप महल से निकल पड़े। वे जंगलों में जाकर सत्य की खोज में लीन हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि स्वयं को भूखा रखकर भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन कठोर तपस्या भी उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकी। तब उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, अपनाने का निश्चय किया, जिसमें न तो अत्यधिक विलासिता थी और न ही कठोर तपस्या। एक दिन वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें संबोधि, पूर्ण ज्ञान, प्राप्त हुआ। वे गौतम बुद्ध बन गए। अब उन्हें यह समझ में आ गया कि जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों से मुक्ति संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। धीरे धीरे हजारों लोग उनके शिष्य बनने लगे। राजा, आम नागरिक, व्यापारी, सब उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उनके अनुयायियों में अजातशत्रु, अनाथपिंडिक, अंगुलिमाल और आम्रपाली जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष तक मानवता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अंततः कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्होंने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन सही मार्ग अपनाकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें न तो भोग विलास में डूबना चाहिए, न ही कठोर तपस्या में, बल्कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।